कर चुके हैं विश्व परिवार चैनल में हूँ आपके साथ जय वादव। संविधान के हरित जयंती के अवसर पर आज एक बड़ी आम सभा हो रही है। बताते चलें कि यह आम सभा एसटी समाज के प्रमुखों द्वारा की जा रही है। मेरे सामने जो है वो समाज के प्रमुख हैं। आज आम सभा हो रही है, मुद्दा क्या है? आम सभा में मुद्दा आज के खासकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण, सीधी भर्ती, बैकलॉग, विशेष अभियान, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, आपके संभाग स्तर पे जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें स्थानीय भर्ती, आपके अनुसूचित जाति जनजाति की उप योजना जो बजट बनती है उसका सही इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश में, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1994 जो आरक्षण है उसका समुचित ढंग से पालन करने के लिए। तो चूंकि खासकर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पदोन्नति में आरक्षण की मामला है, क्योंकि 2019 से 2025 तक अभी तक अनुसूचित जाति जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया है। न्यायालय ने अपनी जो 16/4 के आदेश में 16/4/2024 के आदेश में स्पष्ट सरकार को बोल दिया कि 3 महीने में आप नियम बना के पदोन्नति देना चालू कर दो। अजाक्स ने सरकार को एक सुझाव और दिया था कि जब तक से आपका नियम नहीं बन जाता तब तक आप अंतरिम पदोन्नति चालू कर दीजिए। जिस दिन नियम बन जाएगा उस दिन उस पदोन्नति को रेगुलर कर दीजिएगा। लेकिन सरकार ने इस बातों को भी नहीं माना और अभी तक से जो नियम बनाने के लिए जो कमेटी गठन किया आज तक वो नियम नहीं बनाया है। दूसरा चीज़, उसका समय सीमा भी निर्धारित नहीं किया कि वो 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 5 साल में आएगा। तो हम लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि क्या हमें इस राज्य में पदोन्नति में आरक्षण मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार से हमने मांग करते करते थक गए तो आज समाज को बुलाए हैं। तो हम समाज को बोल रहे हैं कि चूंकि जिस सरकार को आपने बनाया है तो हमारे भी मुद्दे को आप हल करिए सरकार के बीच में जाके। आप सीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं? हमारे विभिन्न जो संगठन हैं हमने भी सीएम साहब से मुलाकात किया था। तो सीएम साहब का यही कहना है कि हम इसके नियम बनाने के लिए कमेटी बना दिया है, लेकिन वो कमेटी का लाइफ कितने दिन का होगा, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है। तो ये बताने के लिए सरकार ना तैयार है ना उनके अधिकारी तैयार है, इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। समाज को इसीलिए बुलाया गया है। समाज को हम बता देते हैं कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि पदोन्नति नहीं हो रहा है तो इसलिए भर्ती के लिए पद नहीं निकल रहे हैं। जब तक से हमारे पद नहीं भरे जाएंगे, ऊपर हम नहीं जाएंगे तो नीचे वाली पद खाली नहीं होगा। हमारे लगभग 40 से 50 हज़ार कर्मचारी आज बिना पदोन्नति पाए रिटायर हो गए। ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए सरकार तक हमारी बात अब कौन पहुंचाएगा? समाज ही पहुंचाएगा। कर्मचारियों की एक सीमा है। तो इसलिए हमने समाज को आज बुलाया है। अब वो बेहतर ढंग से सरकार तक हमारी बातों को रख सकते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 1 महीने के बाद जो हमारे 11 तारीख को जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष RN ध्रुव साहब जो आदिवासी शासकीय विकास सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो 32% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कह दिया तो ये 11 तारीख को हमारी एक बड़ी बैठकें होगी एक आम सभा के रूप में। और पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रदेश के सबसे बड़े 4 अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन एक हुए हैं। अब ये आंदोलन भी अगर कोई होगा या समाज के लिए कोई आम सभा भी होगा तो इसी बैनर के तले होगा। और ये सशक्त आंदोलन, अगर आंदोलन भी होगा तो सशक्त होगा और सामाजिक अगर कोई आम सभा भी होगा तो वो भी सशक्त होगा। किसी भी जगह शिक्षा के मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। वो अनुसूचित जाति के लिए हो, जनजाति के लिए हो, पिछड़ा वर्ग के लिए हो, अनारक्षित के लिए हो। शिक्षा पाने का अधिकार सभी को है और सुगम शिक्षा पाने का अधिकार है। तो सरकार को इस विषय में जरूर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के अधिकार से किसी को वंचित नहीं। मांगे आने वाले समय में पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हाँ, इसमें संयुक्त रूप से हम लोग मुख्य 4 संगठन इसमें काम कर रहे हैं और सारे सामाजिक संगठनों को भी यहाँ पर बुलाए हैं और उनसे हमारी सहमति बन गई है। वो हमें तन मन धन से सहयोग करने को तैयार है। उनके साथ गठबंधन करके हम यहाँ जो शासन प्रशासन है उनको हम अपनी मांगों को रखने के लिए बृहद आंदोलन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जो टेंटेटिव 11 जून को ये प्रोग्राम हमारा होगा और निश्चित ही हम बता पाने में सफल होंगे
कि जो हमें 4-5 सालों से लगातार अनदेखा किया गया है और संवैधानिक जो प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है वो बहुत गलत है और उसको संज्ञान में तत्काल लिया जाना चाहिए था। वो नहीं लिया गया और उसको अभी 11 जून को सरकार को लेना ही पड़ेगा। ऐसा हम समाज प्रमुखों के साथ अपनी मांग रखते हुए उनके सहयोग की अपील कर रहे हैं। हाँ, इंजीनियर R.L. ध्रुव, प्रांतीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ से। आज इस संविधान के हरित जयंती के अवसर पर जो है ST, SC और समाज के जो प्रमुख हैं वो शहीद स्मारक भवन पहुंचे और आम सभा ले रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाले इस 11 तारीख को एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में जो है आरक्षण का मुद्दा जो है प्रमुख होगा। विश्व परिवार चैनल के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।